Good morning, sir, and good morning, class. हेलो, गुड मॉर्निंग। पि जी सर, थैंक पिछली कक्षा में हम लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक जाति प्रथा का विनाश है, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इस समय, उसको उसको प्रेजेंटेशन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये जाना कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जाति प्रथा विनाश को समाप्त करने के जो प्रथम बिंदु उन्होंने बताए थे कि कांग्रेस बनाम समाज सुधार, कि कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी को से पहले ज़रूरी समाज सुधार क्यों है? तो उसमें हम पिछली कक्षा में जो बाधाएँ आ रही थी, उसमें हमने सवर्ण हिंदुओं का अत्याचार जो हो रहा था, उस पर चर्चा कर ली और अछूतों को जो देसी घी का उपयोग करने पर उन्होंने मारा-पीटा, इस प्रकार की घटनाएँ हुईं। उसके आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं सामाजिक सुधार पहले ज़रूरी है। कुछ उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं, जिनमें एक बलाई जाति के प्रति अन्याय की घटना है। सेंट्रल भारत में एक बलाई जाति रहती है जो अछूत जाति है। उन हिंदुओं द्वारा उन पर जो अत्याचार किए गए हैं, इस अत्याचार को 4 जनवरी 1928 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में जुर्मों की रिपोर्ट के रूप में छापा गया और इसमें लिखा गया कि कथित ऊँची जातियों ने, सवर्ण हिंदुओं ने, कलोटिया, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले के कनाडिया, बिचौली, हबसी, बिचौली, मर्दाना और लगभग 15 दूसरे गाँवों के पटेल और पटवारी भी थे। पटेल और पटवारी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में ओबीसी जातियाँ हैं और अन्य कई राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में ये जनरल में आते हैं। तो इन लोगों ने गाँव के बलाई जातियों को धमकी दी कि यदि तुम हमारे सहारे ज़िंदा रहना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी आज्ञाएँ माननी पड़ेगी। उनकी क्या-क्या आज्ञाएँ थी, इसको हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर देंगे कि बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटी की किनारों वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। वे रंगीन या सुंदर फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे। अगर कोई उच्च जाति का मर जाता है किसी के घर उनके रिश्तेदार में, तो उनके यहाँ ये सूचना भी पहुँचाएँगे और शादी-ब्याह में बाजा भी बजाने का कार्य करेंगे। और यदि उच्च जातियों की किसी हिंदू औरत को कोई बच्चा पैदा होता है प्रसूति के समय, तो वे जाकर उनकी सेवा करेंगी और इस सेवा के बदले कोई भी मेहनताना नहीं माँगेगा। जो उच्च जाति को जो अपनी इच्छा से जो इच्छा करेगा, वही उसको दे दिया जाएगा। यदि किसी ने इस इच्छा के विरुद्ध आवाज़ उठाया, तो उसे गाँव छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। और बलाइयों की जाति के ऊपर उन्होंने कहा है कि यदि आप हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो आपको कुओं से पानी भरने पे रोक लगा दी जाएगी। आपको हमारे खेतों तक अर्थात जो उनके खेत अगर किसी खेत के बीच में है और किनारे-किनारे उच्च जातियों के खेत हैं, तो उनको अपने खेतों तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार की जो ये जुर्म उनके साथ हो रहा था, इन लोगों ने इंदौर दरबार में अपनी अर्जी दायर की और समय पे मदद नहीं मिलने के कारण ये जो अपने माता-पिता या उनके जो बाप-दादा द्वारा जो बनाई गई जिस ज़मीन पर ये लोग सदियों से रहते आए थे, उसको छोड़कर उनको गाँव से बाहर जाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा था और जहाँ पर वे बसे, उनके साथ क्या घटना घटी होगी या किस प्रकार का क्या उनके साथ बीता होगा, इसका वर्णन करना कठिन है। इसी तरह से पूना में अछूत जाति चाहे कहीं पर भी जाए, उनका अपने गले में मिट्टी की हांडी लटका कर चलना पड़ता था, ताकि उसे थूकना हो या तो उसी में थूकें, क्योंकि ज़मीन पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ जाता है, तो वह अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएँ जो उस समय घट रही थीं, इसी घटना में मैं अगली पॉइंट ऐड कर दूँ कि धातु के बर्तन प्रयोग करने पे मारा-पीटा। यह घटना जो है अ, जुहू नामक स्थान की है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले की। इसमें हुआ ये कि 1935 में घटना घटित हुई है कि कुछ औरतों ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय पहले मिट्टी के बर्तन में लोग पानी लाते थे, लेकिन धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था, तो कुछ अछूत जातियों ने धातु के बर्तन में पानी लाना शुरू किया और जिसको उच्च जातियों ने यानी हिंदू जातियों ने उसको अपमान अपना समझा और उन्होंने उस बर्तनों को तोड़-फोड़ दिया और उनके साथ कुछ और उन औरतों पर निर्दयता से हमला कर मारा-पीटा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें उस समय घट रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको तात्कालिक रूप से अपने नज़रियों से देखा और उन्होंने कहा कि जब आप इस प्रकार की इन लोगों के साथ, अछूतों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आप पहले समाज सेवा से पहले राजनीति सेवा कैसे प्राप्त करेंगे? जब अपने ही देश के देशवासियों को, अछूतों को एक बड़े तबका जो है, इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, उसको सार्वजनिक कुओं के
उपयोग नहीं करने से रोकते हैं, सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने नहीं देते हैं, उनकी मनपसंद कपड़े पहनने नहीं देते, गहने पहनने नहीं देते। ये उदाहरण इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आप लोगों ने किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया और राजनीति सुधार से पहले समाज सुधार क्यों होना चाहिए, इस बात को यह इस पॉइंट के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। अगले बिंदु पे चलते हैं तो उसमें बताया गया कि सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में कैसे हार गई। कई लोगों ने प्रश्न किया कि जब आप इतने समाज समाज सुधारक की बात करते हैं तो समाज सेवा में कर रहे थे तो ये कैसे हार गई। तो डॉक्टर अम्बेडकर इसको इस प्रकार बताते हैं कि इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो समाज सुधार था वह दो रूप में काम कर रहा था। एक हिंदू परिवार का सुधार था जो केवल विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से संबंध रखता था, जबकि दूसरा जो समाज सुधार था हिंदू भाग का, वह उच्च दूसरा जो वह उच्च जातियों के खिलाफ उनको मतलब कि अपनी जाति को समेटने का प्रयास कर रहा, जाति को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था और ये 2 भागों में बँट जाने के कारण उच्च जातियों के प्रति हिम्मत नहीं कर पा रहा था और इस प्रकार से हुआ यह कि सवर्णों में विधवा विवाह या बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए अधिक ज़रूरत मालूम पड़ी। उन लोगों ने ऊँची जातियों ने क्या देखा हिंदू समाज के कि हमारे घर की औरतें विधवा हो जा रही हैं, विधवा विवाह उनको करने पे ध्यान दिया गया, बाल विवाह जैसे उन लोगों ने उधर ध्यान दे दिया और दूसरी जातियाँ जो थीं, जो कुप्रथाओं का शिकार होती चली गईं, जो उनको दुःख दे रही थी और पूरे हिंदू समाज में सुधार करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अंततः हुआ क्या? उनके परिवार के सुधार के सवाल पर ही सारा ध्यान दे रहे थे। वे केवल पारिवारिक समाज सुधार देख रहे थे, वो सामाजिक सुधार नहीं देख रहे थे। और वे सिर्फ़ जात-पात को तोड़ने वाले अर्थों वाले समाज सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। इसी कारण जो है सामाजिक सुधार पार्टी खत्म हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केवल समाज सुधारकों ने सामाजिक उत्थान के लिए कोई बात नहीं की, वे पारिवारिक समाज सुधार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और इस प्रकार सामाजिक सुधार पार्टी जो थी, वो समाप्त हो गई और राजनीति पार्टी का इस समय बोलबाला बढ़ता चला गया। अगले बिंदु पे चलते हैं कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार क्यों ज़रूरी है? तो डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं कि राजनीतिक सुधार चाहे किसी भी दिशा और की ओर जुड़ना चाहे, वे सभी लोग पाएँगे कि शासन पद्धति के निर्माण में वे यहाँ की जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली जो है समस्याएँ हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको वे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि राजनीति सुधार से पहले हमारे देश में सामाजिक सुधार हुआ है, उसको क्रमवार वो बताते हैं कि मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार जो है यूरोप के लोगों की राजनीति आज़ादी का अग्रदूत था। यानी मार्टिन लूथर ने जो सामाजिक सुधार किया, उसके बाद ही राजनीति का पदार्पण हो पाया या राजनीति आज़ादी मिल पाई। इंग्लैंड में नैतिकवाद के खिलाफ सुधार राजनीतिक आज़ादी का कारण बना। उनके कारण अमेरिका का आज़ादी का युद्ध जीता गया। इसी तरह से वो एक उदाहरण देते हैं कि अरब देशों के वे लोग भी जो अरब देशों में भी एक धार्मिक आंदोलन चल रहा था, जो मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य रहा। अरब देश के वे लोग जो राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हज़रत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। यानी कि हर एक राजनीतिक क्रांति से पहले एक धार्मिक क्रांति और सामाजिक क्रांति हो रही थी, तभी उसका वह राजनीतिक क्रांति सफल हो पा रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को बार-बार उम, बताने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कि जो चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। ये जो सामाजिक क्रांतियाँ बहुत पहले पैदा हो चुकी थी, उसके बाद ही राजनीतिक क्रांति का पदार्पण हो पाया। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी ने राजनीतिक क्रांति ला सके। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक व धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। ये इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इतने उदाहरण पर्याप्त हैं आपको बताने के लिए कि राजनीति से पहले समाज सुधार क्यों ज़रूरी है। अगले बिंदु पे चलते हैं और अगला बिंदु है कि समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय। समाजवाद यहाँ पर जो समाजवादी लोग होते हैं, वे सिर्फ़ सोशलिस्ट होते हैं जो, वो सामाजिक न्याय और इन दोनों के बीच में किस प्रकार की विचारधारा एक-दूसरे से नहीं मिल पाती, उसको बस स्पष्ट करते हैं कि समाजवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है।
समाजवादी सिर्फ ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई कई समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं, कर देते हैं। भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुसरण करते हुए भारत की सामाजिक असलियत को ध्यान में रखकर इतिहास की आर्थिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यूरोप में हो रहा था कि वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था होने अगर सशक्त हो रही थी, तो वे लोग भारत में भी इसी तरह की लागू करने की बात कर रहे थे। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है, उसके काम और उसकी इच्छाएँ आर्थिक तत्वों से बंधी होती हैं। समाजवादियों का मानना है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है और उसकी जो काम और इच्छाएँ हैं, वो आर्थिक तत्वों से बंधी होती हैं और सत्ता यानी शक्ति का एकमात्र साधन केवल जायदाद ही है। समाजवादी ये सोचते हैं कि केवल किसी के पास आर्थिक रूप से संपन्नता है, तो वह सारे कामों को कर सकता है। इसलिए वे बार-बार कहते हैं कि राजनीति और सामाजिक सुधार बहुत बड़ा भ्रम और धोखा है। समाजवादी ऐसा मानते हैं कि राजनीति और जो सामाजिक सुधार है, बहुत बड़ा धोखा है और संपत्ति की बराबरी करने वाला आर्थिक सुधार दूसरे हर प्रकार के सुधारों से पहले होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह से उठा रहे हैं कि आर्थिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आर्थिक उद्देश्य ही केवल वे उद्देश्य नहीं हो सकते हैं जिससे व्यक्ति कार्यशील होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी यह नहीं मान सकता कि आर्थिक ताकत ही एकमात्र ताकत है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी अक्सर ताकत का आधार बनता है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूँ कि इस समय कोरोना काल का जब हमारे देश में एक से एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, चाहें तो यह एक-एक व्यक्ति को कई महीनों तक बैठाकर भोजन खिला सकते हैं, सारे कार्यों को कर सकते हैं। उन्होंने समाज सेवा में योगदान दिया है, ऐसा नहीं कि उनको नज़रअंदाज किया लेकिन जो काम सोनू सूद ने कर दिखाया, जो समाज सेवा के रूप में कर दिखाया, डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान उस तरफ था। कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, लोगों को आर्थिक रूप से बना सकते हैं, लेकिन जो काम समाज सुधार के रूप में, समाज सेवा के रूप में हो सकता है, वह काम कभी आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। हाँ, आर्थिकता ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि समाज सेवा ज़रूरी है, समाज सुधार पहले ज़रूरी होना चाहिए। भारत का इतिहास इस बात की मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय धर्म है, वो हमेशा से स्रोत यानी सत्ता का साधन रहा है। जैसा कि अगर आप लोग समझें कि भारत में बहुत से दौलत वाले अमीर लोग भी हैं, साधु हैं, फ़कीर हैं। लोग अपनी मामूली कीमत के साधारण गहनों को बेचकर भी बनारस या मक्का की यात्रा तो करते हैं। लेकिन भारत का इतिहास इस बात की मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन रहा है, जहाँ साधु संतों व पुरोहितों का आम लोगों पर हमेशा दबदबा व प्रभुत्व रहा है। और आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार अगर कोई बहुत बड़े साधु महात्मा आ गए तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उनकी सेवा व भगत में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, हर बात यहाँ पर यहाँ तक कि भारत में धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है कि यहाँ पे तो हड़ताल भी, चुनाव भी आसानी से जिस रूप में चाहे धार्मिक रूप में हम मोड़ देते हैं। जी सर, प्रयास करता हूँ। ठीक है सर। तो इस प्रकार से धर्म जो है सत्ता का स्रोत यानी साधन रहा है, इस प्रकार की बातें डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में क्रमवार प्रस्तुत करते हैं। अगली बात पर उन्होंने ध्यान दिया है कि रोम के सामान्य लोगों पर धर्म की जो ताकत है, उसका कैसे प्रभाव पड़ा। यानी कि भारत में तो है ही, लेकिन रोम में भी सामान्य लोगों पर धर्म की ताकत का क्या प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने रोम का उदाहरण दिया है कि वहाँ के जो प्लेबियन लोग थे, लोकतंत्र के तहत सर्वोच्च कार्यकारिणी में अपने हिस्से के संघर्ष किए और एक प्लेबियन लोगों की असेंबली का कमोटिया सेंचुरियल काउंसिल का नियुक्त करवाना, जिससे वहाँ की जो संस्था थी, अगर वहाँ पे चुनाव होते थे, तो वे चाहते थे कि वे अपने हिसाब से कोई किसी का चयन करें। वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान एक प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधि के काग के बेटों को करने का अधिकार नहीं था, लेकिन क्या हकीकत में उन्हें अधिकार मिला? जवाब है नहीं। रोम के प्लेबियन कभी भी अपना ऐसा प्लेबियन प्रतिनिधि नहीं ढूँढ सके जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। वहाँ पर भी धर्म का इतना बड़ा प्रभाव था कि अगर सामान्य तौर पे देखा जाए कि सामान्य जनता को अपने लिए काफ़ी मजबूत प्रतिनिधि मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय चुनाव सामान्य लोगों की अलग से तय निर्वाचन सूची द्वारा होता था। सवाल यह है कि वे अपना एक मजबूत प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन पाएँ? तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो रोम पर वहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए कि धर्म का प्रभाव पड़ा रहा और वहाँ पर अगर कोई
जब तक वहाँ की एक डेल्फा देवी थीं, अगर उनकी जब तक आज्ञा को नहीं माना जाता था, तब तक कोई ये धर्मगुरु ये नहीं कह देता कि आपने चुनाव जीता है या आपने यह आप इस पद पे बैठने योग्य हैं। और डेल्फा देवी भी किस वर्ग से थीं? सामान्य वर्ग से उनको दिखाया गया और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को पर ही ज़्यादा फ़ोकस रहा है। धर्म किसी व्यक्ति के दिमाग पर किस तरह शासन करता है, ये अम्बेडकर जी इस पुस्तक में बताते हैं कि धर्म जो है, वह पूरे रोमन समाज में एक स्वीकृत प्रथा थी कि जब तक कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी तब तक अपने ऑफ़िस का काम शुरू नहीं कर सकता था, जब तक कोई पुरोहित या धर्मगुरु यह नहीं कह देता कि वह डेल्फा देवी के द्वारा उसको स्वीकार है। अर्थात आप नौकरी करने जाएँ और अगर डेल्फा देवी यह कह दें कि आप यह कार्य करने योग्य नहीं हैं, तो आपको उस कार्य से हटाया जा सकता है। तो धर्म के आधार पे देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि धर्म का लोगों के दिमाग पर इस तरह शासन हो गया है कि अगर अगर देवी जो कह रही हैं, जो धर्म कह रहा है, अगर उस बात पर अगर अमल है तब तो ठीक है, नहीं है तो नहीं आप कार्य कर पाएँगे। धर्म, सामाजिक तथा दर्जा तथा संपत्ति यह सभी ताकत और सत्ता के साधन रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि धर्म यदि धन से अधिक शक्तिशाली नहीं है, धर्म को डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में बताते हैं कि धर्म जो है धन से अधिक शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बराबर शक हेलो। जी सर, जी। सर कंटिन्यू नहीं आ रही कि रुक-रुक के नहीं आ रही? अच्छा ठीक है सर, अच्छा प्रयास करता हूँ थोड़ा-सा माइक तो डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में बताते हैं कि धर्म जो है धन से अधिक शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बराबर शक्तिशाली तो ज़रूर है। समाजवादी लोग ये मान लेने की गलती करते हैं कि चूँकि यूरोप के समाज के वर्तमान दौर में आर्थिक शक्ति यानी संपत्ति जो है सत्ता का एक प्रमुख स्रोत या साधन रहा है। इसलिए यह भारत के संदर्भ में भी सही है। गुज़रे समय में लोग यूरोप के लिए भी ये वही बात सत्य थी कि धर्म और सामाजिक सत्ता तथा संपत्ति ये 3 चीज़ें जो हमेशा सत्ता का साधन रही हैं, जिन्हें दूसरों की आज़ादी को काबू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने पास इसको रख सकता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को भी अपने अधिकार में लेना हो, तो धर्म का पालन करवा दीजिए, सामाजिक दर्जे का और संपत्ति ये 3 चीज़ें यदि जिसके पास हैं, उसके पास ताकत और सत्ता हमेशा उसके पास रहेगी। अगली पंक्ति बताते हैं कि समाजवादियों का यह दावा है कि संपत्ति का सामान्यीकरण या बंटवारा ही असली सुधार है। समाजवादी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो अगर संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है, सबको बराबर अधिकार दे दिए जाते हैं, तो फिर हमारे समाज में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक ढांचे के बदलाव से पहले आर्थिक सुधार के बदलाव से पहले हमको सामाजिक सुधार का बदलाव करना पड़ेगा, कि भारत के समाजवादियों ने इस बात की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि समाजवादी सेवा से पहले आर्थिक सुधार से पहले समाजवादी सेवा होनी चाहिए। उन्होंने एक तर्क दिया कि जब तक जी सर। जी सर, अच्छा मैं छत पे जा रहा हूँ सर थोड़ा 2-3 मिनट। सर मैं 2-3 मिनट के बाद बोल रहा हूँ सर अभी छत पे जाकर।